पर नहीं, स्त्री की कोई जाति नहीं होती। वो जिसका, देखिए आपकी बेटी है, जब आपकी बेटी का विवाह जहां होता है तुरंत उसका गोत्र बदल जाता है। हम विचार करना आप कि हमारी जो जन्म दी हुई बेटी होती है उससे बड़ा प्रेम करते हैं। वो जब घर में आती है तो माँ का भाव कुछ अलग होता है, और बहू जब घर में आती है तो भाव कुछ, बहुत बड़ी गलत बात है ये, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात समझा दूं कि वास्तविक जो बेटी है ना वो बहू ही है हमारे घर की। कारण क्या है सजनों? आपकी जो बेटी है जिसको आपने जन्म दिया है, जब आपके घर में कोई सुआ सूतक होता है तो क्या कभी बेटी को लगा है? पर जिसको हम पराई कहते हैं कि ये पराये घर से आई है, बहू को, जो बेटी में और बहू में हम अंतर करते हैं, जब तुम्हारे घर में कोई सुआ सूतक होता है तो उसको लगता है। वो भी कोई पूजा नहीं कर सकती, पाठ नहीं कर सकती। बात को समझना, जब तुम्हारे घर का सुआ सूतक उस बहू को लगता है तो एक बात ध्यान रखना कि बहू की आंख में आने वाला आंसू, हम सोचते हैं इसका बाप दुखी होगा, इसकी माँ दुखी होगी, वो रोएंगे, उनको दुख नहीं होगा, वो नहीं रोएंगे। तो फिर बोले इसका दुख तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारे घर का सुआ सूतक बहू को लग सकता है तो बहू की आंख में आने वाला आंसू तुम्हारे घर को जला करके भस्म कर सकता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा इस बात का। और यही कारण है जो नश्वर लक्ष्मी के चक्कर में जीती जागती लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उनके घर की लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है छोड़ करके। मेरे भाई, वो कभी सुखी नहीं रहते। जीती जागती लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो, क्योंकि वास्तविक जो बेटी है वो तो बहू ही है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और बेटी के प्रेम में पड़ करके वो 2 दिन के लिए आती है और सास बहू को लड़ा करके चली जाती है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। अगर भाभी कोई 2 बात भी बोल देना तो माँ को मत बोलो तुम तो चली जाओगी, इसको तो हमेशा यही रहना है? आज घर घर की कहानी यही है, ध्यान रखिएगा। बेटी आई, 2 बात लगा के चली गई, राई का पहाड़ बना के चली गई, और पीछे से महाराज वो सास बहू आपस में लड़ती रही, घर वारे न्यारे हो गए, टूट गए। हाँ, नारी जिसने अपने जीवन को समर्पित किया, तुम्हारे पीछे वो सब कुछ छोड़ करके आई है, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए उसने संतान तुम्हें दी है, और तुम जिंदगी भर उसे पराया 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 कहते रहते हो। पराये घर से आई है, पराये घर से आई है। हाँ, ये जो माताएं है ना, नारी है ना, ये जिंदगी में ये नहीं समझ पाती कि मेरा अपना घर कौन सा है। समझ नहीं पाती मेरा अपना घर कौन सा है। क्यों? बोले जब तक ये बाप के पास में रहती है तो उसके कान में एक ही शब्द आता है, क्या? पराया धन है, पराया धन है। आप कभी भी देख लीजिएगा, बेटी को बाप क्या बोलता है? कोई उसे 2 बात बोले, बेटा पराया धन है, चली जाएगी, पराया धन है। पराया पराया सुनती आती है, और जब वो ससुराल आती है ना तो उसका वो पराया नाम छूटता नहीं है। अंतर इतना है, बाप माँ कहते थे पराया धन है, ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। वो जिंदगी में यही ढूंढती रहती है कि मेरा अपना घर कौन सा है। हाँ? बेटी है परायो धन, हरियरी बेटी है परायो धन, हरियरी रीत है। छोड़ चल सासरिये में, छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सबसे प्रीत है। छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सबसे प्रीत है। बेटी है परायो धन, हरियरी रीत है। बेटी है परायो धन,
और सबसे प्रीत है। बेटी है परायो धन पीहरी हरी रीत है। पियर में भी पराया पराया सुनती है, ससुराल में भी पराया पराया सुनती है। अब वो ये नहीं समझ पाती कि मेरा अपना घर है। पर सजनों, वास्तव में अपना घर बेटी का ससुराल ही होता है। सास को भी ये समझना चाहिए और बहू को भी ये समझना चाहिए। बहू को ये समझना चाहिए कि ये मेरी माँ है, डांटेगी तो डांटेगी। क्या जब मैं जन्म देने वाली माँ के पास थी, क्या मुझे वो डांटती नहीं थी? हाँ? और सास को ये समझना चाहिए कि जब मेरी बेटी गलती कर देती थी तो क्या मैं उसे फांसी थोड़ी लगा देती थी, उसे भी तो क्षमा कर देती थी। हाँ? 2 दिन नहीं बोलती थी, फिर अपने आप ही बोलने लग जाती थी। हाँ? तो ये बहू को भी समझना चाहिए, सास को भी समझना चाहिए, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। एक राक्षस परिवार की बेटी भी जब महाराज कुरुवंश में आती है, भीम की पत्नी बनती है, तो वो भी अपने संस्कारों का सम्मान करती है, उस कुल के संस्कारों का सम्मान करती है। और आप भी जिस कुल में गए हो, खानदान में गए हो, अरे क्या उस राक्षस वंश की उस वधू से भी हमारा जीवन निम्न है कि हम अपने संस्कारों का पालन नहीं कर सकते, अपने संस्कारों को निभा नहीं सकते?